हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है शिवानी दीक्षित। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 2026 को लेकर जो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है, कौन से पहला पढ़ना है। तो ये सब मैंने ये बनाया हुआ है, ये चार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे आज। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। मेरे एक्सपीरियंस जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस विषय में 100 में से 100 लाने वाली स्ट्रेटजी के साथ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से व्याकरण, शब्दावली और हिंदी साहित्य और पुरस्कार। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस विषय से आते हैं। मतलब ये जो सेक्शन है व्याकरण वाला, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी सेक्शन से देखने को मिलेंगे। उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो शब्दावली से देखने को मिलेंगे, जिसमें हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश ये सब देखते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य और पुरस्कार, जिसमें हम हिंदी साहित्य को लेके जो कवि हैं, बोली है, उन सबको लेके जो क्वेश्चंस आते हैं, उनकी रचनाएं वगैरह ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण को लेके। व्याकरण में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, लिंग, अव्यय, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, वाक्य रचना, तत्सम, तद्भव और ये वाक्य संबंधी अशुद्धियां। हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं हिंदी में, ये व्याकरण जो सेक्शन है इसके अंतर्गत देखेंगे, जिसमें हमें अपना एक सेट करना है कि हमें ये यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ से अगर हमारा कोई क्वेश्चन छूटता है तो वो हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमें एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा ये जो सेक्शन है ये हमारा इतना मतलब परफेक्ट हो, इतना पक्का हो कि इसका कोई क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद हम इस पे बात करेंगे शब्दावली पे, जिसमें से ये पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांश के लिए शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वर्तनी, अनेकार्थी शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। देखिए ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसके बिना आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो अधूरी रहेगी। क्योंकि यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही हैं। ठीक है, सारे अगर आप ये देखेंगे टॉपिक, इन सबको लगा के 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं। तो अगर आप इनको छोड़ देंगे, अगर आप सोचेंगे कि ये मैं बाद में कर लूँगा, तो आप प्लीज़ इनको बाद के लिए भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप इसको बाद में करेंगे तो ये आपसे कवर नहीं होगा, और ये अगर आपसे कवर नहीं होगा तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक हमें धीरे धीरे अपनी इस तैयारी के साथ, ये जो हमारी तैयारी है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस तैयारी के साथ हमें धीरे धीरे इसको भी लेके चलना है साथ में। ये हमें छोड़ना नहीं है बाद के लिए, ये हमें साथ साथ लेके चलना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं हिंदी साहित्य और पुरस्कार पर, जिसमें हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियां, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य विभाजन काल, नामकरण करने वाले कवि, किसने आदिकाल का नामकरण किया, किसने भक्ति काल का नामकरण किया। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे देखने को मिल जाते हैं, पूछ लेता है कि आदिकाल का किसने किया नामकरण, भक्ति काल का किसने नामकरण किया। तो आपको ये सब पढ़ के चलना है। उसके बाद प्रत्येक काल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, प्रमुख संप्रदाय एवं उनके परिवर्तक, चारों ये जो तार सप्तक हैं, ये उपन्यास एवं उपन्यासकार, कहानी कहानीकार, नाटक नाटककार, निबंध निबंधकार, महत्वपूर्ण जीवनी और आत्मकथा, ये सब प्रमुख गुरु और उनके शिष्य, रेखाचित्र, एकाकी, रिपोर्टाज, कवियों के नाम, उपनाम, उपाधि। देखिए इसमें ये जो सेक्शन है ये ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि भाई कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ये बहुत बड़ा सेक्शन है। ये ऐसे देखने में तो ये लग रहा है कि कुछ टॉपिक है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो सेक्शन है ये यही है हिंदी में। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जो मैंने अभी देखा था कि लास्ट जो भर्ती 2025 से यूपीएसआई की गई है, उसमें जो कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा रखा है। तो आपको वो सब नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए ये छोटी सी डायरी है, क्योंकि हम ट्रेनिंग पे थे तो इतना ज़्यादा तैयारी का टाइम मिलता नहीं था। तो ये छोटी सी डायरी में मैंने जो लिखा हुआ है
आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप उठा के देखेंगे हिंदी के सेट जो यूपीएसआई में आए हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें से मैं आपको टैग करके भी दिखा दूंगी। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाके देखेंगे। मैंने ये छोटी सी डायरी बनाई हुई थी, सारे टॉपिक्स इसमें मैंने लिखे हुए थे छोटे छोटे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें रचनाएं लिखी हुई थी, और जो रचनाएं यूपीएसआई में आई हैं, मैंने जो एग्ज़ाम दिया, मेरा जो सेट था उसमें सारी की सारी रचनाएं साहित्य यहीं से आया है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि भाई बहुत कुछ पढ़ दिया, बहुत कुछ पढ़ दिया, तो जो सही था वो भी आपके दिमाग से निकल जाए, ठीक है। ये देखिए छोटा सा हमने बनाया हुआ था, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको जो कंटेंट है वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको वो कंटेंट नहीं पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स ने सब कुछ पढ़ा दिया, मतलब कोई ना रचना छोड़ी है, ना कोई कवि छोड़ा है, सारे कवियों की सारी रचनाएं पढ़ा दी गई हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा, और उतना ही पढ़ना है भाई। ज़्यादा दिमाग पे लोड हमें क्यों ही लेना है, हमें तो वो पढ़ना है ना जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो बस आपको उतना भर पढ़ना है, ठीक है। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, इन सबको लेके मैं आपसे एक बात कहूंगी कि इनको आप बाद के लिए ना छोड़ें। आप एक टॉपिक इसका करें, और आप 10 मिनिमम 10 ऐसे आप बांट लें इनको कि 10 या 5 आपको जो आपको इजी लगता है कि मुझे ये जल्दी याद हो रहा है, उसके 10 उठा लें। जो आपको लगता है मुझे ये देर में याद हो रहा है, मैं इसको याद करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस टॉपिक के 5 उठा लें, ठीक है। आप उस टॉपिक के 5 उठा लें। ऐसे आपको कम से कम इसके 5-5 या 10-10 याद करने हैं डेली। अगर आप डेली इनको करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब लास्ट में एग्जाम तक पहुंचेंगे तब तक आपको ये सारे याद हो चुके होंगे, ठीक है। तब तक आपको ये सारे याद हो चुके होंगे। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस ये करना है कि पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, फिर एमसीक्यू लगाने हैं। पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, फिर एमसीक्यू लगाने हैं। इसमें आपको सारे जो टॉपिक हैं ये, इनमें आपको और कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, बस ये। लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें ऐसा ना हो कि आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपको लगेगा यार हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप इसको साथ लेके चलेंगे, और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपको ये करना है कि देखो आपने ये सब कर लिया, ये सब कर लिया, लेकिन अब इसका क्या करें। ये बहुत बड़ा मतलब सेक्शन है, देखने में ऐसे लग रहा है कि 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेक्शन बहुत बड़ा है, और 5 से 7 क्वेश्चन भी ऐसे हैं हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, हमें वो करने ही है एनी हाउ। तो भाई क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो ये भी करना ही पड़ेगा, तो अब कैसे करेंगे इसे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा, हम वो नहीं पढ़ेंगे इसमें जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में जो जो सही है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। ये है महत्वपूर्ण पुरस्कार: साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती, सोवियत लैंड नेहरू, मंगला प्रसाद, भारत भारती, सिलाका, प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो आपको क्या करना है, ये सबसे पहले करना है। जो पुरस्कार हैं, जो पुरस्कार हैं साहित्य में, वो आपको सबसे पहले करने हैं। अभी आप देखेंगे जो यूपीएसआई 2025 है, उसमें आप देखेंगे कि जो रचनाएं पूछी गई हैं ना, वो पुरस्कार से ही पूछी गई हैं, और कहीं से पूछी ही नहीं गई है। मान लो कोई पूछी भी गई होगी 1-2, लेकिन जो ज़्यादातर पूछी गई हैं वो मेरे जो शिफ्ट में आई थी, वो तीनों की तीनों रचनाएं पुरस्कार से संबंधित थी, क्योंकि मैंने इस डायरी में जो पुरस्कार हैं, जो पुरस्कार वाली रचनाएं हैं, मैंने वही लिखी हुई हैं। और आप देखेंगे कि देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखा हुआ है मैंने इसमें, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये मैंने यहाँ व्यास सम्मान पुरस्कार लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने सारे पुरस्कार ही लिखे हुए हैं, इसमें मैंने और कोई रचना नहीं लिखी है, मैंने और एक एक्स्ट्रा कोई रचना नहीं लिखी, मैंने इसमें सारे के सारे पुरस्कार लिखे हुए हैं। तो आपको जो क्या करना है, और आप मेरे जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो इसमें से ही आए थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी पुरस्कार हैं उन पुरस्कार को याद करना है, एक भी नहीं छोड़ना,
एक भी पुरस्कार नहीं छोड़ना, चाहे कितना ही मतलब टफ हो, कितना ही इजी हो, आपको पुरस्कार नहीं छोड़ना। ठीक है, साहित्य को याद करने की रणनीति यही है कि सबसे पहले आप पुरस्कार याद करो जितने भी हैं। पुरस्कार याद करने के बाद आपको सिर्फ PYQ याद करने हैं, सिर्फ PYQ। पहले सारे पुरस्कार याद कर लो, उसके बाद जो PYQ हैं, जो पहले आ चुके हैं, जो आपके पिछले एग्जाम में या किसी और एग्जाम में, ठीक है, जरूरी नहीं है UPSI या यूपी कांस्टेबल में आया हो, किसी अदर एग्जाम में अगर कोई PYQ है जो साहित्य से रिलेटेड है और वो एग्जाम में आया है, तो आपको वो जरूर देखना है, वो जरूर आपको याद करना है। अब उसको याद करने के बाद, आपको ये सब करने के बाद अगर टाइम बचता है, आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है और मैं और कुछ भी पढ़ सकता हूँ, इतना कुछ पढ़ने के बाद, तब आपको जो है यहाँ पे जाना है। तब आपको जो प्रत्येक काल के कवि और मतलब एक्स्ट्रा जो भी किसी का, आप कहीं से भी किसी का कंटेंट उठाएं जो मतलब आपको सही लगता हो कि ये टीचर ज़्यादा अच्छा है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ूंगा, फिर उसके एक्स्ट्रा कंटेंट को पढ़ें आप। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है रचनाएं पढ़नी है। कौन सी रचनाएं? जो जिन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, साहित्य की यही एक सबसे अच्छी रणनीति है भाई, क्योंकि मेरे एग्जाम में मैंने ऐसे ही मतलब एग्जाम मेरा क्वालिफाई हुआ तो मैंने ऐसे ही किया था। मेरे दोनों एग्जाम में मैंने यही रणनीति अपनाई थी हिंदी को लेकर, और मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है जिसमें 35,426 MCQ हैं, सबसे पहले आप अपनी बुक से, जो आप बुक पढ़ेंगे उस बुक में जो भी क्वेश्चन हैं MCQ हैं वो लगाएंगे। उसको करने के बाद ही आप इस बुक को लेंगे। अगर आपको लगेगा कि मैंने अपनी बुक अच्छे से कर ली है, उसके बाद मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आप ये करेंगे कि ये वाली बुक खरीदेंगे और इससे MCQ लगाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे, कितना और कहाँ से पढ़ना है? तो भाई कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि यूनिवर्सल हिंदी की बुक जो कि राजपाल सिंह की है, इस बुक से पढ़ना है। ठीक है, कौन सी बुक से पढ़ना है भाई? आपको राजपाल सिंह की हिंदी की बुक है, उस बुक से पढ़ना है। ये UPSI और यूपी कांस्टेबल, ये मुझे लगता है ये हर एग्जाम के लिए इनफ है, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ी थी भाई। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, जो आपको इस बुक को खरीदने से पहले आप, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको, मुझे लगता नहीं वो बुक खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप राजपाल सिंह की हिंदी की बुक खरीदें। उसको, उसमें जो टॉपिक्स हैं ना उनको अच्छे से उनको बताया गया है, कि अच्छे से डिटेल में उन्हें समझाया गया है। तो अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे, आपको किसी टीचर से इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद ही समझें, खुद ही पढ़ेंगे, तब भी आपको वो समझ में आ जाएगी। केवल एक ही स्रोत से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आज तो हम इस वाली बुक से पढ़ रहे हैं, कल हम दूसरी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, परसों हम किसी टीचर से पढ़ने लग गए, यूट्यूब पे देख लिया, और कभी हम कहीं से पढ़ने लग गए। तो आपको वो नहीं करना है, आपको एक ही बुक पढ़नी है। देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक बुक को कम से कम मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, मैंने ना ऑनलाइन पढ़ा, ना मैंने कोई बैच लेके पढ़ा, मैंने बस एक बुक पकड़ी और उस बुक को मैं जितनी बार कर सकती थी मैंने उतनी बार किया। तो मैंने इस बुक को बार बार किया, तो मेरे दिमाग में सेट हो गई। तो कोई क्वेश्चन भी आता था तो मैं समझ जाती थी ये तो उस टॉपिक का है, वहां का है। केवल एक स्रोत से ही पढ़ना है, ठीक है, भटकना नहीं है। केवल एक किताब को पकड़कर 4 से 5 बार, 4 से 5 बार तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिमम है। उसके बाद शब्दावली को अलग अलग से टाइम देना है, बिना शब्दावली के सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। किसी एक टीचर से ही पढ़ना है, टीचर्स को बदलना नहीं है कि अभी ये टीचर्स। MCQ प्रैक्टिस खूब करनी है, जितनी आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उतनी करनी है। शब्दावली में खूब MCQ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, राजपाल सिंह की बुक 100 में से 100 लाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल इनफ बुक है। तो आप जो ये बुक है राजपाल सिंह की, मैं ये बताऊंगी आपको कि आप इस बुक को लें, और इस बुक में जो हिंदी के MCQ दिए गए हैं, हिंदी के जो टॉपिक दिए गए हैं, आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, MCQ लगाएं, तो आपका, मुझे लगता है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप अगर ईमानदारी से उन्हें पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले उसके राजपाल की जो बुक है उसके MCQ करें, उसके बाद ही आप कोई और बुक उठाएं।
जैसे यूथ पब्लिकेशन है जो मैंने आपको यहाँ बताई, पहले आप राजपाल से कर लें, फिर उसके बाद आप यूथ पब्लिकेशन पे जाएं। तो थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी की चीज़ें बहुत सारी डिटेल हैं जो हम अपनी क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।